जो है उसके लिए सुनवाई करने जा रहा है कि मंदिर में जो भी गबन हुए हैं उस मामले पर वो तीन तीन जो है जज इसकी सुनवाई करेंगे 13 तारीख को। क्या कहना? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के तृतीय बेंच पर यह सुनवाई होगा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि प्रदेश सरकार के कार्रवाई को लेकर के वो प्रसन्न होंगे और इन्हीं के कार्रवाई को साधुवाद देते हुए और यही आर्डर करेंगे कि वहाँ उत्तर प्रदेश सरकार इस पर कार्रवाई कर रही है और त्वरित कार्रवाई कर रही है। जो भी न्याय संगत विधि संगत हुआ है उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई हो, सब दिल के शिकंजे में। लेकिन लोग कुछ ऐसे तूल देने वाले हैं जो सनातन विरोधी हैं, जो राष्ट्र विरोधी हैं, जो देश विरोधी हैं, जो सनातन को गाली देते थे, जो राम के अस्तित्व पे सवाल करा करते थे, जो राम भक्तों के ऊपर गोली चलाने का काम करते थे, जिनको नानी स्वप्न में देती थी, आज वो सब चोर चोर सब मिल करके सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ, सलार मसूद गाजी के ही यहाँ भी चोरी हुआ, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं जाओगे? वक्फ बोर्ड में हजारों एकड़ जमीन का जो है घोटाला हो जाता है, उसके लिए वक्फ बोर्ड नहीं जाओगे? लोग सनातन विरोधी हैं, सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए कुचक्र रच रहे हैं। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का फैसला सराहनीय फैसला होगा, और सभी एंगल से देखते हुए जो कार्रवाई हुआ है उससे वो भी प्रसन्न होंगे, जनमानस प्रसन्न है, साधु संत प्रसन्न है। महाराज जी, जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने अपनी बात बोली है हनुमानगढ़ी में नमाज को लेकर, आपका क्या कहना है? निश्चित रूप से पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि इन्हीं समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी पर सीढ़ी पे नमाज पढ़ाने का कुचक्र रचा गया। ऐसे महापाप करने वाले महापापिया सनातन के हमदर्द हो रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि मैं भी चाहता हूँ जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा पाठ कर दूं, सुंदर कांड का पाठ कर दूंगा, लेकिन तुम्हारी हैसियत नहीं है अखिलेश जी कि तुम पाठ करवा पाओगे। तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी बीत जाएगा, लेकिन मस्जिद के ऊपर नहीं बोल पाओगे, मस्जिद में हनुमान चालीसा नहीं पाठ करा पाओगे। अरे उनसे क्या उम्मीद किया जाए जिसको मस्जिद में उसके धर्मपत्नी के ऊपर मौलाना के द्वारा अभद्र टिप्पणी की जाती है। तो ऐसे लोग बोल नहीं पाते, मुख में दही जम जाता है, तो सनातनियों को कहाँ से यहाँ प्रवेश करा करके हनुमान चालीसा पाठ कराएंगे? लेकिन सनातन धर्म पर यह जो है कालनेमी के तरह नजर गड़ाए हुए हैं, लेकिन ऐसे कालनेमियों का चेहरा उसको बेनकाब कर दिया जाएगा। और पूज्य योगी आदित्यनाथ जी तटस्थ है, सनातन धर्म पे किसी प्रकार के कोई उंगली उठाएगा तो उंगली काट ली जाएगी। हमारे जनपद अयोध्या के भदरसा क्षेत्र जो कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र बना दिया गया, उसका नाम भी भदरसा रखा और वो नंदीग्राम भरतकुंड क्षेत्र में आता है। कल मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी है कि उसका नाम चेंज करके अब भरतकुंड का। निश्चित रूप से जो भदरसा क्षेत्र था उसको भरतनगर भरतकुंड के नाम से रखा गया। आप जानते हैं और दुनिया जानती है, भरत जी राम जी के भाई थे और राम जी के चरण पादुका का 14 वर्ष उनकी आज्ञा लेकर के अयोध्या के कोष में 10 गुना बढ़ाने का काम किए। और जो वैमनस्यता है, जो समाज में, जो भाइयों में जो वैमनस्यता है, उस वैमनस्यता को समाप्त करने के लिए भरत जी के चरित्र का अनुकरण करना चाहिए। इसको लेकर उन्होंने भरतकुंड भरतनगर जो नाम रखा है, इसके लिए मैं कोटिशाह उनको प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। इसी तरह सनातन का उद्घोष करते रहें और बिन धर्मियों को नाम को समाप्त करके सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ नाम रखें, जिससे सबका मंगल हो, कल्याण हो। देखिए, हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट न्यायालय संविधान पर भरोसा है। सुप्रीम कोर्ट की बात कोई भी टाल नहीं सकता है। और देखिए, राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले को लेकर के कहीं ना कहीं विपक्ष एक बहुत बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। और विपक्ष का काम क्या है? केवल मुद्दा बनाना। विपक्ष कभी राम मंदिर में दर्शन करने नहीं आया, 1 रुपया नहीं दिया राम मंदिर में, और विपक्ष हमेशा चाहता था कि राम मंदिर का निर्माण न हो। अगर कांग्रेस की सरकार होता तो मैं आपको बता दूं, राम मंदिर कभी निर्माण नहीं होता, भगवान अभी भी टेंट में होते। अगर अखिलेश यादव की सरकार होता तो कभी राम मंदिर का निर्माण नहीं होता, भगवान टेंट में होते। मगर ये लोगों को एक मौका मिल गया है और मौका मिलते हुए ही ये लोगों ने ऐसा मुद्दा बनाया कि हमारे अयोध्या की बदनामी कराने में लगे हुए हैं विपक्ष, भगवान राम का अपमान करने में लगे हुए हैं विपक्ष। उस विपक्ष को चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। जो संस्कृति सनातन के लिए उल्टा सीधा बोलता था, राहुल गांधी बोलते थे कि हिंदू हिंसा फैलाता है, इस तरीके से बोलते थे। तो जब हिंदू हिंसा फैलाता है तो भाई राम मंदिर तो हिंदुओं का है, तो तुम्हारा है ही नहीं। जब तुम खुद कहते हो हिंदू हिंसा फैलाता, तो इस तरीके से क्यों राम मंदिर चढ़ावा को लेकर के, चाहे दिग्विजय हो, चाहे अजय राय जी हो, ये लोगों को पता नहीं क्या बीमारी लग गया है कि हमारे राम मंदिर चढ़ावा को लेकर के मुद्दा। तुम्हारी कोई औकात नहीं है राम मंदिर चढ़ावा चोरी में बोलने का। राम मंदिर राम भक्तों का है, राम विरोधियों का नहीं है। और मैं आपको बता दूं, ट्रस्टों की जो बैठक है वो
बहुत अच्छा है। मैं आपको बता दूं, चंपत राय जी, अनिल मिश्रा जी, जितने भी लोग हैं, जो भी दोषी पाया जाएगा, नए नए खुलासे हो रहे हैं। फर्जी रसीद भी हुआ है, जो श्रद्धालु जा करके श्रद्धा विश्वास से भगवान के श्री चरणों में चढ़ाते थे, वो भी फर्जी तरीके से रसीद दिया जाता था। मगर सरकारी तरीके से राम मंदिर का नहीं होगा कानून। कानून होगा तो साधु संतों, अगर सीईओ की नियुक्ति करेंगे तो हम सभी साधु संत विरोध में आएंगे, अनशन भी करेंगे। महाराज जी, हनुमानगढ़ी मामले में जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने बोला नमाज से संबंधित, आपका क्या कहना है? समाजवाद का दोहरा चरित्र उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बताया कि यही समाजवादी है जो हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज अदा करवाने की कोशिश किए। और उस समय मैं आपको बता दूं, ज्ञानदास जी ने विरोध किया था और ज्ञानदास जी भी थे। कहीं ना कहीं ये बहुत गलत हुआ है। और अखिलेश यादव ने इतना बड़ा पाप किया है कि भगवान क्षमा करने वाले नहीं हैं, हनुमान जी महाराज क्षमा करने वाले नहीं हैं। जहां अयोध्या की रखवाली हनुमान जी महाराज करते हैं, श्रद्धा विश्वास से लोग हनुमान जी के चरणों में मत्था टेकते हैं, वहां पर नमाज अदा करने की कोशिश किए थे और इस तरीके से घिनौना काम हुआ था। ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक सच्चाई बताया है। और राम भक्तों को मालूम है 2027 में हमारे योगी बाबा आएंगे। अखिलेश यादव जितना भी रणनीति करें, आने वाले नहीं हैं। अंतिम सवाल महाराज ये है कि जो अपने अयोध्या जनपद में ही भदरसा क्षेत्र मुस्लिम बहुल इलाका है, लेकिन वहीं पर भगवान नंदीग्राम भरतकुंड है, जो कि भगवान भरत की तपोस्थली में है। मुख्यमंत्री जी ने उनका नाम बदल करके अब नंदीग्राम भरतकुंड ही होगा। बहुत अच्छा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि जहां मुस्लिम मोहल्ला है वहां पर भी एक जो धार्मिक और संस्कृति से जुड़ा हुआ नाम है उन्होंने रखा है, और ये होना चाहिए। अयोध्या एक आस्था का केंद्र है और श्रद्धालु वहाँ पर जाते हैं, भरतकुंड वो सब, तो कहीं ना कहीं उनका एक अलग विश्वास होता है। एक अयोध्या में जब आते हैं तो एक अलग ऊर्जा मिलता है। तो मैं तो कहता हूँ अयोध्या में इस तरीके से जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक धार्मिक उस संस्कृति से जुड़ा हुआ नाम उन्होंने रखा है, मैं धन्यवाद देता हूँ। और जहाँ जहाँ मुस्लिम इलाका है, जहाँ जहाँ मुस्लिम के नामों से चौराहा है, गलियां हैं, उसको पूरे तरीके से ख़त्म कर देना चाहिए। वो हमारे भारत में नहीं चलेगा, वो भारत में चलने वाला नहीं।